Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Palotra, class 5th, EVS. So, students, आज हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 13, लेट्स प्ले विथ वाटर. कि आओ पानी के साथ में खेलते हैं. टेक 1 glass of water and add 1 teaspoon of sugar in it. Now stir the sugar will dissolve in it. Now we cannot see sugar particles separately in water. If we tasted this water, it will taste sweet. Let us see that which all things can dissolve in water like sugar. कि हमने क्या किया, एक ग्लास ली और उसके अंदर 1 चम्मच जितनी क्या डाली, शुगर. और थोड़े टाइम तक उसको हिला के देखा तो शुगर जो है वो उसके साथ में डिज़ोल्व हो गई और जो उसके पार्टिकल्स है वो डिसअपियर हो गए. कि पार्टिकल जो है वो वाटर के अंदर हमें नहीं दिख रहे थे. फिर क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही पानी को टेस्ट किया तो पानी का जो टेस्ट था वो कैसा था, स्वीट था. ओके, तो स्टूडेंट्स क्या सारे ही ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के साथ में डिसॉल्व हो सकते हैं? इट इज़ पॉसिबल. डू दिस एक्टिविटी. टेक 3 glasses एंड फिल देम हाफ विथ वाटर. कि हमें क्या करना है, 3 ग्लासेस लेनी है और उसको आधा भरना है. एड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट इन ग्लास एंड स्टिर इट. और हमें क्या करना है, हाफ टी स्पून जो है वो उसके अंदर नमक डालना है और उसको हिलाना है. सिमिलरली इन सेकेंड ग्लास एड हाफ टी स्पून ऑफ शुगर. और सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड ग्लास में हमें क्या करना है, शुगर डालनी है. थर्ड ग्लास ऑफ चॉक पाउडर एंड स्टिर देम वेल. और थर्ड में क्या करना है, चॉक पाउडर डालना है और उसको भी हिलाना है. अलाउ देम टू गेट स्टेबल एंड ऑब्जर्व ऑल द 3 ग्लासेस. नाउ व्हाट यू सी. कि सबको क्या करना है, सेटल होने के लिए रख देना है. और उसके बाद में आप क्या देखोगे, ड्रॉ द टेबल गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन. कि आप क्या देखोगे कि फर्स्ट वाला जो है, जैसे कि सॉल्युबल इन वाटर, यस और नो. तो सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ में सॉल्युबल है, यस. शुगर भी सॉल्युबल है, यस. चॉक पाउडर जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, हल्के से उसके पार्टिकल्स जो है वो बच जाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स ये टेबल जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है होमवर्क में. ओके, यू शो that salt and sugar get dissolved in water, whereas chalk powder does not dissolve in get settled at the bottom of the glass after some time. कि जैसे हमने टेबल में देखा था स्टूडेंट्स कि जो शुगर और सॉल्ट था वो तो क्या हो गया, वाटर के साथ में डिज़ोल्व हो गया. लेकिन जो चॉक पाउडर था वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो बॉटम में सेटल हो गया आफ्टर सम टाइम. यू कैन ऑल्सो टेक सम other item from your homes like sand, jaggery, slagged lime, turmeric, chili powder, kerosene, wax, etc. Which among these items are soluble in water and which item are insoluble. कि ये जो हमने नाम देखे इनमें से कौन से soluble है और कौन से insoluble. ओके, मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन. कि आपको क्या करना है, टेबल बनानी है, इनमें से जो सॉल्युबल है उनके नाम लिखने हैं, जो इनसॉल्युबल है वो उसके भी नाम लिखने हैं अलग से. इफ़ वी टेक अ ग्लास फिल्ड विथ सैंड आफ्टर एडिंग वाटर. हमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है और उसके अंदर सैंड डालनी है, फिर उसको वाटर से भर देना है. इट विल गेट अब्जॉर्ब इन द सैंड. कि क्या ये वाटर जो है सैंड के थ्रू ऑब्जर्व कर लिया जाता है. देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सैंड इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सेटल. कि अगर सैंड के अंदर एम्प्टी जो स्पेस है उसके अंदर जो वाटर जो है वो सेटल हो जाता है. सिमिलरली इन वाटर मॉलिक्यूल इन शुगर आर डिजॉल्व इन द ऑब्जर्व, वेयर एज सैंड, चॉक एक्सेट्रा बिकम वेट बट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. कि ये सिमिलरली एक्टिविटी जो है वो हम शुगर के साथ में करेंगे तो शुगर तो क्या करेगी, उसको ऑब्जर्व करके उसके साथ वाटर के साथ में ही डिजॉल्व हो जाती हैं. लेकिन जो चॉक पाउडर है या फिर जो सैंड है वो क्या करती हैं कि एम्प्टी स्पेस में वाटर तो चले जाता है लेकिन वो वाटर के साथ में डिजॉल्व नहीं होता. ओके, फास्ट स्लो डिसॉल्यूशन
While drinking milk, you must have seen many times that sugar settle down at the bottom of the glass. Why does it happens? कि आपने देखा होगा कि जो ड्रिंकिंग मिल्क है उसमें जो शुगर जैसे ही हम सेटल डालते हैं तो जो वो बॉटम में उसके सेटल हो जाती है ग्लास में. ऐसा क्यों होता है? डू दिस एक्टिविटी. टेक 2 glass and add equal quantity of water in both of them. Add 1 teaspoon of sugar in both glasses. हमें क्या करना है कि 2 ग्लासेस लेनी है और उसके अंदर वाटर डालना है. और 1 में क्या करना है? ऐड 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन बोथ ग्लासेस. और दोनों ग्लास में हमें क्या करनी है? शुगर डालनी है. स्टीर द वाटर एंड 1 ग्लास स्पून वाइल लीव एंड अदर ग्लास अनडिस्टर्ब. एक में तो क्या करना है? हमें चम्मच जो है वो उसी में छोड़ देना, एक को अनडिस्टर्ब रखना है. क्या हमें उसको हिलाना भी नहीं है. ऑब्जर्व बोथ द ग्लासेस केयरफुली आफ्टर सम टाइम. और थोड़े टाइम बाद में उसको देखेंगे तो हमें ऑब्जर्वेशन में क्या मिलता है. तो सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप PDF से करेंगे. व्हेन वी स्टीर वाटर द मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज एज द रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज. जैसे ही अगर हम क्या सॉल्यूशन को क्या करते हैं? स्टीर करते हैं, यानी हिलाते रहते हैं, तो जो उसकी सॉल्युबल होने की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. ओके, अगर हम उसको स्टीर नहीं करते हैं तो सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती हैं. ओके, डू दिस एक्टिविटी. टेक 2 glasses, ऐड कोल्ड वाटर इन 1 glass एंड इन सिमिलर क्वांटिटी ऐड hot water in another glass. Add equal quantity of sugar in both of the glasses and stir till dissolved. Now note the time taken for dissolving of sugar in both glasses. कि हमने क्या किया कि 2 ग्लासेस लिए और एक के अंदर कोल्ड वाटर और एक के अंदर हॉट वाटर डाला और शुगर जो है वो इक्वल अमाउंट में डाली. और फिर हम देखेंगे कि दोनों में से सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा वो किस में लगा और कम टाइम में फास्टली जो कौन सा डिजॉल्व हो गया. ऑब्जर्वेशन एंड गिवन द आंसर क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन के आंसर तो अगेन आपको PDF से ही करने हैं स्टूडेंट्स. थिंक एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग बाय परफॉर्मिंग ऑल ऑफ अबव एक्टिविटी. व्हाट हैव यू अंडरस्टूड about the solubility of this substance? Write down in your notebook. Until now we have seen that some substances are soluble in water and some are insoluble. कि हमने मोस्टली देखा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ में, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं. सम डिजोल्व स्लोली, सम डिजोल्व फास्टर रेट. ओके, और कुछ जो है वो धीरे डिजोल्व होते हैं तो कुछ फास्टली डिजोल्व हो जाते हैं. इन हॉट वाटर द सब्सटेंस डिजोल्व वेरी फास्ट इन कंपेरिजन ऑफ कोल्ड वाटर एंड द डिसोल्यूशन बिकम फास्टर बाय स्टीरिंग. और जो सॉल्यूशन होता है, को सब्सटेंस जो होता है वो हॉट वाटर में जल्दी घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, और कोल्ड वाटर में धीरे होता है कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर. ओके, और जो सॉल्यूशन होता है अगर हम उसको कंटिन्यूसली स्टीर करते हैं तो सब्सटेंस जो है वो जल्दी सॉल्युबल हो जाता है. यू मस्ट हैव सीन दैट सम ऑब्जेक्ट की फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन पॉन्ड, लेक्स एसेट्रा. कि हम लोगों ने देखा है कि मोस्टली कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के ऊपर तैरते हैं. आपने भी देखा होगा पॉन्ड और लेक्स में. वेयर एज सम ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, और कुछ जो है वो पानी के अंदर डूब जाते हैं. लेट अस सी हाउ डू द ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड और सिंक इन द वाटर. कि कुछ कैसे जो है वो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं. तो डू दिस एक्टिविटी. ब्रिंग अ बकेट हाफ फिल्ड विथ वाटर, और उसको आधा भर देना है इन योर क्लास. नाउ everyone should collect some item like a piece of chalk, pen, eraser, piece of paper, matchstick, sponge, key, coin and plastic bottle filled with water, etc. Now put these items one by one in the water bucket. Note the item that float in water and the item that sink. Make a table in your notebook and write your
ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट हैं वो सारे उसके अंदर आइटम जो है वो बकेट के अंदर डालने हैं और उसकी ऑब्जर्वेशन नोट करनी है कि कौन सी फ्लोट हो रही है तो कौन सी सिंक हो रही है। थिंक दैट सिंक इन वाटर इमीजिएटली, थिंक दैट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस और थिंक दैट फ्लोट इनिशियली बट सिंक लेटर, कि सेटल डाउन तो होती है लेकिन धीरे होती है। तो स्टूडेंट्स आपको ये टेबल अपनी नोटबुक में होमवर्क में करनी है। जो भी आपको टेबल बताई या फिर जो क्वेश्चंस बताए हैं उनके आंसर्स जो है वो पीडीएफ से आपको करने हैं अपने होमवर्क में। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।